Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड में अगर आपके लिए बेनिफिशियल है वीडियो। तो हम डेली एक हिंदू न्यूज़पेपर से आर्टिकल उठाते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसके माध्यम से मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ। बिकॉज ऑलरेडी यू आर नोइंग स्पीकिंग, मतलब आप बोलना जानते हैं, बट आपको इंग्लिश बोलना मैं बताता हूँ कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलने के लिए क्या है, आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, अपनी डेली वही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि आपके माइंड में स्टिक हो जाएंगी, ये चीज़ें सारी चिपक जाएंगी एंड इट वुड बी वेरी टिपिकल टू ओब्लिटरेट ऑल द थिंग्स। यह आप बहुत मुश्किल होगा सब चीज़ों को भुलाना। तो फ्रेंड्स, हम इसमें आर्टिकल में बात करेंगे कि जो कि आज इन्फ्लेशन बढ़ रही है मार्केट में, महंगाई बढ़ रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बट अब अपना फोकस क्या रहेगा कि हम जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए वर्ड कैसे निकाल सकते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं और आपका कैसे आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं इनको डेली बोलचाल में। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन एससी या एसएससी या बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वोकेबलरी वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होलिस्टिक अप्रोच मिलेगा आपको, कैसे ग्रामर के जो रूल होते हैं, इंग्लिश पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा इससे किसी भी एग्जाम के लिए, और मेंस राइटिंग में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रोइंग प्राइस प्रेशर्स, जैसे ग्रोइंग जो ग्रो हो रहा है उसका प्राइस ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस प्रेशर, प्रेशर क्या है, उसका जो एक दबाव है। पॉलिसी मेकर नीड टू टेम, टेम होता है भाई किसी को ट्रेन करना, किसी को ट्रेन करना। जैसे कोई आपको कुत्ता देखा हो, डॉग, जैसे किसी भी फोर्स में देखा हो आपने, कुत्ते ट्रेंड होते हुए, टेम्ड होते हैं। टेम मतलब उनको ट्रेंड किया गया है, टेम बोलते हैं, TAME, टेम, जिनको ट्रेंड कर रखा है। डॉग्स को या किसी भी एनिमल को, पशु को, जैसे या सर्कस में टेम किए होते हैं जो भी मतलब एनिमल रहते हैं वहाँ पे, जो आपको एक्रोबैटिक्स या कुछ भी करके दिखाते हैं, तो उनको बोलते हैं टेम। तो ये बोल रहा है पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं, नीड टू टेम इन्फ्लेशन, उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, उनको इसको इन्फ्लेशन को टेम करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। और रिस्क इट अंडरमाइनिंग, और या फिर रिस्क इट, जैसे जोखिम उठानी पड़ेगी। अंडरमाइनिंग किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करना या उसको नकार के अंडरमाइन करना। अंडरमाइनिंग द ग्रोथ दे सीक टू सपोर्ट, सीक होता है जो मैंने पहले भी बताया, डेली ये कन्वर्सेशन में एक वर्ड आ जाता है, अब तक तो आपके बिल्कुल याद हो गया होगा ये। ग्रोथ जो विकास है, दे सीक टू सपोर्ट, मतलब वो मांग रख रहे हैं या वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो स्पोर्ट के, मान लो ग्रोथ जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो उसको अंडरमाइन करना पड़ेगा, नहीं तो उनको इन्फ्लेशन को टेम करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। आगे क्या, इन्फ्लेशन इन इंडिया, महंगाई जो इंडिया में कंटिन्यू ऑन ए वरिंग अप ट्रेंड, कंटिन्यूज चली आ रही है, किस पे, ऑन ए वरिंग अप ट्रेंड, चिंता देने वाली अप ट्रेंड चल रहा है। मतलब जो आपको चिंता देगी उसका एक ट्रेंड चल रहा, अप ट्रेंड मतलब ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। कंटिन्यूज ऑन ए वरिंग अप ट्रेंड विद द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI बोलते हैं, जो ग्राहक का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, जिसपे हम नॉर्मल आदमी चीज़ें खरीदते हैं, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड रीडिंग एक्सेलरेटिंग टू एन 8-month हाई ऑफ 6.7% लास्ट मंथ, जो मतलब पिछले फरवरी के महीने में 6.7% बढ़ गया था, जो कि कंटिन्यूस 8 महीने का सबसे हाई चल रहा है। CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता का जो, जिससे हम इंडेक्स होता है कि वही उसको जांच करते हैं। CPI में क्या होता है, जैसे उसमें क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आपको बता देता हूँ अगर आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती। जैसे आप बास्केट ऑफ कमोडिटी का प्राइस देखते हैं कंज्यूमर एंड पे, जैसे जो उपभोक्ता है, मान लो आप जाते हो किसी भी रिलायंस फ्रेश में या कुछ भी सुपर मार्केट में, आपको पता चलता है कि भाई ये चीज़, आप एक बास्केट उठाते हो, उसमें चीज़ें डाल लेते हो, तो उनका प्राइस आप के कितना पड़ रहा है, तो उसमें 6.7%, मतलब आप 100 रुपये की चीज़ खरीद रहे थे, अब वो आपको 116 रुपये की पड़ेगी, तो CPI बढ़ गया इतना। वाइल, जबकि, वाइल जब यूज होता है, जबकि मतलब किसी काम के दौरान, वाइल आई वॉज डूइंग सो एंड सो वर्क वाइल, तो जब क्या होगा, कुछ मतलब इवेंट हो गया, तो वैसे बोलेंगे वाइल। आई वॉज वर्किंग वाइल स्टडिंग, जब मैं पढ़ रहा था तब मैं काम भी कर रहा था, वाइल स्टडिंग। तो ये है क्या, वाइल होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्राइजेज, जैसे जो
थोक के भाव होते हैं जो थोक विक्रेता यूज करते हैं, WPI होलसेल प्राइस जो है लॉग्ड, LOG लॉग्ड का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी रजिस्टर्ड कर देना, किसी भी डाटा को चढ़ा देना किसी बुक में, कॉपी में, जो एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, लॉग्ड रजिस्टर कर दिया, मतलब इसने क्या है, होलसेल प्राइस लॉग्ड ए डबल डिजिट इंक्रीज, डबल डिजिट मतलब 10 से ज़्यादा हो गया, डबल डिजिट इंक्रीज चल रहा है फॉर द 11th स्ट्रेट मंथ, जो 11 महीने का सबसे, फॉर द 11th स्ट्रेट मंथ 11 महीने से डबल डिजिट में चल रहा है ये। फरवरी हेडलाइंस, फरवरी की जो हेडलाइन WPI इन्फ्लेशन, WPI का मतलब है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन महंगाई, स्पर्टेड होता है एकदम से बढ़ना, स्पर होता है जैसे बौछार आ जाना एकदम से किसी चीज़ का बढ़ना, तो इन्फ्लेशन स्पर्टेड टू 13.11%, जो WPI है वो 13.11% है। तो CPI 6.7% से WPI 13% बढ़ चुका है, मतलब 13% किसका, जो पहले मुकाबले में 11 महीने से ही चलता ही आ रहा है। जैसे क्या होता है WPI और CPI हम कैसे जांच करते हैं, पहले साल का काउंट कर लेते हैं, बेस ईयर मान लो 2011-12 है, 2011-12 को बेस ईयर मान लिया गया, उससे कितना % बढ़ गया है। तो क्या होता है, जैसे मान लो किसी भी महंगाई को मापने के लिए पिछले साल इस क्वार्टर में, क्वार्टर मतलब 3 महीने के क्वार्टर, 4 क्वार्टर हो गए एक साल में, तो पिछले साल इस क्वार्टर में क्या महंगाई थी उसके कंपैरिजन में इतना बढ़ गया है। रिटेल इन्फ्लेशन रिमेन स्टक अबव, स्टक होता है फंस जाना, आप अपने आप को भी कन्वर्सेशन में बोलते हैं नॉर्मल में कि भाई यार मैं काम में फंस गया, आई गोट स्टक इन अ टास्क, सॉरी आई एम नॉट एबल टू स्पेयर सम टाइम फॉर यू, तो मैं इस काम में फंसा हुआ हूँ, आपके लिए टाइम अभी निकाल नहीं पा रहा हूँ, तो वो स्टक मतलब होता है। तो ये बोल रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन रिमेन स्टक, जो कहाँ रही रिटेल इन्फ्लेशन, जो आप दुकान पे कहीं जो रिटेल बोलते हैं ना, मान लो रिटेल क्या होता है कि आप लोकल में सामान बेच रहे हो, आप एक शॉप, छोटी सी शॉप खोल रखी है, आप लोकल में सामान बेच रहे हो, उसको रिटेलर बोलते हैं। होलसेलर जो बोलते हैं थोक में माल खरीदते हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स की टर्म क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये बोल रहा है कि भाई रिटेल इन्फ्लेशन रिमेन स्टक अबव द RBI अपर टॉलरेंस। आपको पता है कि MPC होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसका काम होता है कि भाई महंगाई को कंट्रोल करना, जिसका टारगेट रहता है 4 ± 2, मतलब 4 ± 2, 2 से 6 के बीच में महंगाई रहनी चाहिए, 2 से 6% के बीच में। तो ये बोल रहे हैं कि स्टक रही रिपे अपर टॉलरेंस, टॉलरेंस जो है 6% है। थ्रेशोल्ड होता है कि भाई इतनी, थ्रेशोल्ड होता है दहलीज, मतलब इससे ज़्यादा तो फिर बढ़ जाएगा, थ्रेशोल्ड होता है दहलीज, इतनी लिमिट है, मतलब 6% फॉर दी सेकेंड मंथ, लगातार 2 महीने हो गए इसको 6% पे चल रही है। एज फूड प्राइस इन्फ्लेशन क्विकन टू 5.8%। तो फूड की क्या होती है अलग से, जैसे कुछ कमोडिटी होती है जिनका प्राइस जल्दी से बढ़ घट जाता है, तो हम उनको काउंट नहीं करते वैसे, तो उनको अलग से, जैसे फूड का जो रेटेड इंडेक्स निकालते हैं उसमें क्या है उनकी 5.85% इंक्रीज हो गई है फूड प्राइस इन्फ्लेशन। क्विकन मतलब बढ़ गया है, क्विक जल्दी से होता है ना, उसका एडजेक्टिव बना दिया, क्विकन जल्दी से बढ़ गया 5.85। हाउस होल्ड्स, जैसे जो घर हैं, हाउस होल्ड्स इन दी हिंटरलैंड, हिंटरलैंड जैसे जो गांव में रहते हैं, हिंटरलैंड बोलते हैं, जो गांव में रहते हैं, दूर मान लो जंगलों में रहते हैं, कुछ भी थोड़ा सा शहर से हट के रहते हैं, उनको बोलते हैं हिंटरलैंड। तो ये क्या है, हाउस होल्ड इन द हिंटरलैंड बोर, बियर की सेकंड फॉर्म बोर हुई, इसका मतलब होता है सहना। तो यू हैव टू बियर द कोस्ट, आप बोलते हैं ना आपको इसकी कोस्ट आप पे लगेगी, यू हैव टू बियर द कोस्ट। तो ऐसे ही है कि बियर का सेकंड फॉर्म बोर आ गया, तो हाउस होल्ड इन द हिंटरलैंड बोर ए बिगर ब्रंट, उन्होंने क्या, बिगर ब्रंट बहुत गहरी जलन, ये एक फ्रेजल वर्ब है। बिगर ब्रंट का मतलब होता है सहना, बिगर बर्ंट ऑफ द बर्डन, मतलब आपको झेलना पड़ेगा ये सहना। तो ये बोल रहे हैं कि हाउसेज इन द हिंटरलैंड बोर ए बिगर बर्ंट, उनको ज़्यादा असर पड़ा, मतलब बिगर बर्ंट, उनको ज़्यादा मतलब जलन लगी, वही है कि उनको ज़्यादा झेलना पड़ा। बिगर बर्ंट ऑफ द बर्डन एज प्राइस गेन्स मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI जो है फॉर द रूरल एरिया सर्ज बाय 69 बेसिस पॉइंट। तो रूरल एरिया का जैसे कहता है CPI जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एक तो रूरल एरिया का होता है, एक अर्बन एरिया का होता है, एक इंडस्ट्रियल वर्कर का होता है। ये CPI को 3 हेड्स में काउंट करते हैं, CPI रूरल एरिया, CPI अर्बन एरिया और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर, ऐसे जिसपे मान लो आपके जो वर्कर होते हैं उनका DA वगैरह बढ़ता है, CPI IW पे बढ़ता है। ये 1 लाइनर क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में आ जाएगा, आपको यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। अगर आप नोट डाउन नहीं कर रहे तो डू नॉट वरी, ध्यान से सुनो। लास्ट में आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा सब वोकैबुलरी वर्ड्स की, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस।
तो 69 बेसिस पॉइंट पहले मैं आपको बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स थोड़ा सा इसमें ज़्यादा घुसी हुई है, बट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो 1 रुपये में 100 बेसिस पॉइंट मानते हैं, तो 2 रुपये में 200 बेसिस पॉइंट है, तो इसमें 69 बेसिस पॉइंट है, तो ये 0.69% बढ़ गया है। तो ये बोल रहा है कि जो रूरल एरिया का CPI था वो 69% बढ़ गया बेसिस पॉइंट फ्रॉम दी जनवरी लेवल, जो जनवरी में था उस एक महीने में इतना बढ़ गया है, टू दी 5.87%, जो 5.87 था उससे 69 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है। प्राइस गेन इन द की प्रोटीन सोर्स जिसमें मान लो जहाँ से आपको प्रोटीन मिलता है, कौन कौन से होते हैं, मीट मिलते हैं, दालें मिलती हैं, तो जो इसमें बोल रहा है कि जो प्राइजेस है गेन इन दी की प्रोटीन सोर्स कौन कौन से हैं। की प्रोटीन सोर्स ऑफ मीट एंड फिश जंप बाय ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट, तो इनका क्या है 200 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है, मतलब आपका 2% बढ़ गया है। 200 बेसिस पॉइंट फ्रॉम द प्रीसीडिंग मंथ, प्रीसीडिंग मतलब होता है पहले आने वाला, प्रीसीडिंग मंथ टू 7.45, मतलब फरवरी से 7.45 पे चला गया। वाइल न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल जिसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, पोषक तत्व ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच वेजिटेबल आल्सो लॉग्ड होता है, मतलब एक ऑथेंटिकेट रजिस्टर में रजिस्ट्री कर दी उन्होंने, लॉग्ड इन्फ्लेशन टू ऑफ 6.17%, और जो इन फरवरी में 6.13% बढ़ गई है जो खाने के मान लो वेजिटेबल्स हैं उनमें महंगाई। तो आपको सिर्फ यहाँ से डाटा कलेक्ट करना और आपको जितने मैंने बताया याद रखना। ऐसे मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हो कि भाई जो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, वो चल रहा है 6% पे लगभग। अगर खाने वाले की कमोडिटी की देखते हैं तो जो है वो 5.85 पे, और होलसेल प्राइस इंडेक्स पे 13% पे चल रही है महंगाई। और अगर मान लो जो गांव की एरिया की देखते हैं तो वो 5.87 से लगाओ 69 बेसिस पॉइंट है, तो लगभग आपका 6 साढ़े 6 के आसपास पड़ रहा है। और जो सब्जियों में महंगाई है वो 6% आ चुकी है, और आपका जो मीट वगैरह है उसमें 7.45%, मतलब महंगाई ओवरऑल आ चुकी है। तो बिलाइंग होता है झुठलाना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बिलाइंग। जैसे लाई होता है झूठ बोलना, बिलाइंग झुठलाना, मतलब आप पे कोई दोष लगा रहा है, लाइक इफ समवन इज एक्यूजिंग ऑन योर सेल्फ, आप पे कोई एक्यूज करना होता है, दोष लगाना, आप पे कोई किसी चीज़ का एक्यूज लगा रहा है, देन यू आर बिलाइंग, उसको झुठला रहे हो, बाय प्रूविंग योर इनोसेंस, आपकी जो इनोसेंस है, मतलब आप इनोसेंट हैं, आपने कोई जुर्म नहीं किया, तो आप उसको झुठला रहे हो, बिलाइंग दी ऑल एलिगेशंस। तो या जैसे बोलते हैं ना नेगेट होता है किसी चीज़ को नकारना, यू आर नेगेटिंग ऑल द एलिगेशन, आप सारे जो भी आपके ऊपर आरोप लगे उनको नकार रहे हो, बट बिलाइंग होता है झुठलाना, BELYNG बिलाइंग, याद रखना आपको। बिलाइंग द सेंट्रल बैंक प्रोग्नोस्टिकेशन होता है, प्रोग्नोस्टिकेशन होता है भाई जो आप अनुमान लगाते हैं, प्रिडिक्शन की सिनोनिम्स है ये, प्रोग्नोस्टिकेशन याद रखना, प्रोग्नोस्टिकेशन इन लास्ट मंथ ऑफ एन एक्सपेक्टेड ईजिंग ऑफ वेजिटेबल प्राइजेज, जो लास्ट मंथ में जो अनुमान लगाया गया था कि उसको झुठला रहे हैं, सेंट्रल बैंक कौन है अपना RBI ने अनुमान लगाया था कि जो पिछले जो है लास्ट मंथ महीने में एक्सपेक्टिंग ईज ऑफ वेजिटेबल प्राइस की सब्जियों का प्राइस सस्ता हो जाएगा, बट उसको झुठला रहे हैं, जो ये प्राइस बढ़ गया 6.13%। ईजिंग ऑफ द प्राइस ऑन द फ्रेश विंटर क्रॉप अराइवल, जो मान लो सर्दियों में अच्छी फसल आएगी, फ्रेश विंटर क्रॉप्स आएंगी, फसल आएगी, तो ये सस्ते हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ, झुठला दिया, बिलाइंग कर दिया। एंड इवन दो, यद्यपि, इवन दो का क्या मतलब होता है, फिर भी, मतलब इवन तो मतलब होता है भी, और दो यद्यपि, इवन दो यद्यपि, जैसे हावेवर का ही सिनोनिम्स है यद्यपि, हावेवर मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ मैं। तो इवन दो इन्फ्लेशन इन ऑयल्स एंड फैट्स ईज होता है, ईज होता है आसान होना, तो उसको ही वर्ब बना दिया, ईज्ड बाई कितने पॉइंट से घटा है, ईज्ड बाई द मोर 220 बेसिस पॉइंट फ्रॉम दी 16.44, मतलब 16.44% से 220 बेसिस पॉइंट, मतलब 2 रुपये 2 पैसे घट गया है। तो ये लगाओ 14 में से भी 14.42% रह गया है, तो इसमें 14% के आसपास रह गया है। ये फैट्स हैं, ऑयल हैं, जो आप मान लो खाना बनाते टाइम यूज़ करते हैं, तो ये है कि ये इनमें भी महंगाई चल रही है। एडिबल ऑयल में, खाने के लायक जो एडिबल बोलते हैं, एडिबल ऑयल। देयर इज ए लिटिल रूम फॉर चीयर, बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है, मतलब इतनी सारी जो मान लो बता दी राइटर ने कि भाई ये दिक्कत आ गई, इतनी महंगाई बढ़ गई, बट देयर इज ए लिटिल रूम, फिर भी कोई वजह है जिससे हम खुश रह सकते हैं। फॉर चीयर, खुशी बनाने के लिए थोड़ी बहुत जगह है, लिटिल रूम, देयर इज ए लिटिल रूम फॉर, लाइक अगर मान लो आप किसी चीज़ को सीख रहे हो,
लाइक ऐसे बोलते हैं उसमें भी, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर द इम्प्रूवमेंट, हमेशा एक स्कोप रहता है इम्प्रूवमेंट का। ऐसे बोल सकते हैं देयर इज ए लिटिल रूम फॉर द इम्प्रूवमेंट, हमेशा एक छोटी जगह रहती है जिसमें इम्प्रूव किया जा सकता है। ऐसे ही बोल सकते हैं इज लिटिल रूम फॉर चीयर, छोटी जगह बच गई जिसमें खुशी मना सकते हैं हम। क्या है, गिवन दैट वन कैन एक्सपेक्ट ए स्पाइक अगेन, स्पाइक होता है एकदम से बढ़ना, स्पाइक अगेन दिस मंथ इन द वेक ऑफ होता है के मद्देनजर रखते हुए, या इसका मान लो सिनोनिम्स इन टर्न भी बोलते हैं, बट इन द वेक ऑफ को मद्देनजर रखते हुए, द अब्रप्ट होता है एकदम से, अब्रप्ट डिसरप्ट होना, किसी चीज में हिंड्रेंस आना, अब्रप्ट एकदम तेजी से डिसरप्शन इन द सप्लाई ऑफ एडिबल ऑयल फ्रॉम द वार टोन यूक्रेन। वार टोन होता भाई जिसको कब टोन होता फट जाना, जैसे कपड़े फटते ना, माई ऑल क्लोथ्स नाउ इन द टोन कंडीशन, मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं, ऐसे हैं। तो ऐसे बोला कि जो यूक्रेन को जिसने वार ने फाड़ दिया या मतलब बुरी कंडीशन में ला दिया, उसकी वजह से जो डिसरप्शन हो गया, क्या रुकावट आ गई सप्लाई में, एडिबल ऑयल खाने के तेल में जो यूक्रेन में ज़्यादा पैदा होते हैं, विच इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द सनफ्लावर ऑयल, जो सूरजमुखी का तेल यूज़ करते हैं मान लो एडिबल ऑयल, तो उसमें इम्पोर्ट इनटू दिया, इंडिया उससे खरीदता है यूक्रेन से। विद प्राइस गेन्स इन द क्लोथिंग एंड फुटवेयर, जैसे विद प्राइस गेन किस में प्राइस बढ़ गया, क्लोथिंग में, फुटवेयर में, आपके अटायर में, अटायर होता है या गार्ब, चोला जो आप पहनते हैं, गार्ब बोलते हैं, अटायर बोलते हैं, या आपका ये क्लोथ्स बोलते हैं, क्लोथिंग में और आपके फुटवेयर में प्राइस ज़्यादा हो गए। फ्यूल एंड लाइट, जो फ्यूल है ईंधन है, और लाइट बिजली, विद फ्यूल एंड लाइट एंड ट्रांसपोर्ट जो आपका लॉजिस्टिक आता है जिसके थ्रू सामान आता है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो आपके नेट के बीच जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, कम्युनिकेशन ऑल रनिंग वेल अबव 8% लेवल, तो 8% से भी ज़्यादा महंगाई आ गई है इन चीज़ों में, कपड़ों में, जूतों कपड़ों में, लत्तों में, लाइट में, फ्यूल में, इनमें 8% से भी ज़्यादा महंगाई आ गई है। 8% किससे, जो पिछले साल इसी टाइम पे तो था, उससे 8% ज़्यादा आ गई है लेवल। द ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, मतलब ओवरऑल देखें तो सम्मिशन ट्रेंड देखें तो क्या चल रहा है, इन द रिटेल इन्फ्लेशन इज नाउ क्लियरली ब्रॉड बेस्ड अक्रॉस कंजप्शन कैटेगरीज एंड डिस्कंसर्टली वे अबव द टॉलरेंस लेवल। डिस्कंसर्टली क्या होता है, कंसर्न्स मैं आपको डेली बता रहा हूँ, कंसर्न होता है चिंता, डिस्कंसर्टिंगली होता है कि भाई जो आप में चिंता पैदा कर दे, चिंता पैदा करने वाला, कंसर्न्स हो, आपको चिंता उस बात की, डिस्कंसर्टिंगली बोलते हैं, कटिंगली, डिस्कंसर्टिंगली, तो वाज अबव द टॉलरेंस लेवल, जो टॉलरेंस एलिमेंट है, मान लो टॉलरेंस होता है कि भाई आप इतना ही कर सकते हैं, टॉलरेंस है तो उस लेवल से ज़्यादा चल रहा है। क्या चल रहा है, जो कंजम्पशन कैटेगरी है ये रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल जो मान लो लोकल शॉपकीपर सामान बेचता है, उस रिटेल इन्फ्लेशन चल रही है, और जो ओवरऑल ट्रेंड में ये चल रहा है। आल्सो विद द जंप प्राइस ऑफ द फ्यूल येट टू रिफ्लेक्ट द रिसेंट अपसर्ज, जबकि आल्सो भी विद द पंप प्राइस, मतलब प्राइस अप हुए, पंप फूल गए हैं पंप की तरह, ऑफ द फ्यूल येट, जो फ्यूल प्राइस हुए येट, फिर भी टू रिफ्लेक्ट द रिसेंट अपसर्ज इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइस इन द वेक ऑफ रशिया इन्वेजन। हालांकि इसमें उसको काउंट नहीं किया गया है, किसको, जो अब मान लो अब प्राइस बढ़ जाएंगे ना, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई से, जो पेट्रोल के आपके क्रूड ऑयल का पर बैरल बहुत कॉस्ट हो गया, क्योंकि मैं डेली बताता हूँ कि हमने बजट में एक्सेप्ट किया था कि हम $75 खरीदेंगे, बट ऑलरेडी $112-13 पे जा चुका है पर बैरल में आता है वो तेल आता है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। और आपको पता होना चाहिए क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, हम उसके जो मान लो मैन्युफैक्चर करने के बाद ग्लिसरीन निकाल लेते हैं, ग्रीस निकाल लेते हैं, या डीजल निकाल लेते हैं, उन प्रोडक्ट को हम बेचते हैं या ATF को बेचते हैं। तो ऐसा ही है कि वही क्रूड ऑयल का प्राइस मार्केट में बढ़ गया है, उसको भी अभी काउंट नहीं किया रशिया इन्वेजन की वजह से। साउथ वेस्टर्न नेबर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन इन सर्टेन टू क्लाइंब शार्पली, तो ट्रांसपोर्ट तो बढ़ेगा ही, पेट्रोल की आपकी कीमत बढ़ेगी, तो इसमें कम्युनिकेशन इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, जो आप मोबाइल का टैरिफ रहता है वो भी बढ़ेगा। इन इज टू सर्टेन, वो निश्चित है, टू क्लाइंब शार्पली, उसका निश्चित है कि वो एकदम तेजी से बढ़ेगा। एंड वंस स्टेट रन रिफाइनर्स, स्टेट रन होता है, स्टेट रन जो मतलब गवर्नमेंट को, जो स्टेट रन पॉलिटिकल साइंस का आपको पता हो तो स्टेट बोलते हैं होल इंडिया के बारे में, एक पर्टिकुलर स्टेट नहीं है ये, मान लो कोई भी आपका यूपी है या हरियाणा है, ऐसा कुछ नहीं है, बट स्टेट रन होता है कि स्टेट जो गवर्नमेंट के ओन होती हैं, मान लो जो गवर्नमेंट की लिमिटेड कंपनी होती हैं,
वन स्टेट रन रिफाइनर्स, जो रिफाइनरी हैं, रीसेट प्राइस टू रिफ्लेक्ट क्रूड कॉस्ट, जो प्राइस को रिफ्लेक्ट करेंगे क्रूड कोल के जो प्राइस को एडजस्ट करके। द प्राइस ऑफ द इंडिया क्रूड बास्केट एंड ऑलरेडी राइजन ओवर $20 ए बैरल, एक बैरल पे $20 बढ़ चुके हैं ऑलरेडी सिंस दिसंबर टू 94.07 लास्ट मंथ। तो $94 पे चला गया है जो लास्ट मंथ में, विद ग्लोबल क्रूड प्राइस करंटली इन द अनचार्टेड टेरिटरी ऑफ अकाउंट ऑफ द वार। विद ग्लोबल क्रूड प्राइजेस, जो मान लो अपने विश्व के जो क्रूड ऑयल के प्राइस है करंटली इज अनचार्टेड टेरिटरी एंड अकाउंट ऑफ द वार, उनको अभी मिलाया नहीं गया वार के हिसाब से, बल्कि तभी इतना महंगाई है। रुपी हैविंग वीकेंड बाई अबाउट 2.5%, रुपये की जो एज कम्पेयर टू द डॉलर कीमत है वो 2.5% कट गई, 2.5% अगेंस्ट द डॉलर सिंस द स्टार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, जब से लड़ाई शुरू हुई है। क्योंकि डॉलर को फेड रिजर्व जो होता है, मान लो यूएसए का बैंक है, आरबीआई लगा लो, वो अपने पैसे निकालने की सोच रहा है, तो हमारा मनी की तो वैसे ही डिप्रिशिएशन हो जाएगा इसका अपने, मतलब अब ₹1 में क्या ₹70 में $1 आता है, फिर क्या होगा ₹90 में $1 आने की जगह 2.5% घट गया। एंड इट इज़ हार्ड टू सी, यह बहुत मुश्किल है मतलब देखना, दैट एनी टर्म रिलीफ ऑन द फ्यूल प्राइस फ्रंट, कोई मुश्किल है कि भाई आगे प्राइस के टाइम मतलब फ्यूल में प्राइस घटेंगे। एक ग्लांस, एक मतलब नज़रिया है, ग्लांस एट लास्ट मंथ प्रोड्यूसर प्राइस, जो मान लो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी होता है पीपीपी, पीपीआई, जो लास्ट महीने में प्रोड्यूसर प्राइजेस ऑफ द एनर्जी बास्केट सोज इन्फ्लेशन इन द फ्यूल। तो जो मान लो क्या होता है एनर्जी बास्केट, आपको लाइट चाहिए, आपको पेट्रोल चाहिए, इसको एनर्जी सोर्सेज बोलते हैं। इसकी बास्केट मतलब एक मान लो वही एक आप बास्केट ले लो, उसमें ये ऑयल डाल दो, आपका लाइट का खर्चा डाल दो, तो ज़्यादा बढ़ रहा है। ये बोल रहे हैं कि एनर्जी बास्केट सोज इन्फ्लेशन इन द फ्यूल एंड पावर कैटेगरी ऑफ द होल सोल प्राइस इंडेक्स, जो WPI में इफेक्ट डाल रहा है वाज 3.1, मतलब अकेला एनर्जी की स्कैर्सिटी होने की वजह से 31% होल सेल प्राइस इंडेक्स में इजाफा हो गया, बढ़ गया। एंड इन ए साइन दैट मैन्युफैक्चरर आर नो लॉन्गर अवेलेबल टू कीप एब्जॉर्बिंग कॉस्ट प्रेशर्स। तो इन ए साइन ये दिख रहा है द मैन्युफैक्चरर्स, जो मैन्युफैक्चरर आर नो लॉन्गर एबल टू कीप एब्जॉर्ब, वो आगे मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए, एब्जॉर्ब होता है सोखना, एब्जॉर्ब करना, तो अब ये उसको अंदर समाहित नहीं कर सकते कॉस्ट प्रेशर इन्फ्लेशन, तो अब आगे कंट्रोल कर नहीं सकती गवर्नमेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एक्सेलरेटेड टू 9.84, क्योंकि आपको पता है लॉजिस्टिक की कीमत ज़्यादा लगेगी तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का तो अपने आप ही रेट हाई हो जाएगा, तो आगे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, फिर कस्टमर एंड पे या कंज्यूमर एंड पे वो उसको इम्पोज करना ही पड़ेगा, तभी एक प्रोड्यूसर बेनिफिट ले सकता है। तो 9.84 चल रहा है उसका। प्रीसेज होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना, प्रीसेजिंग मोर पेन फॉर कंज्यूमर, वह अनुमान लगा रहा है और ज़्यादा पेन का कंज्यूमर के लिए, ग्राहक के लिए। आरबीआई डिप्टी गवर्नर कौन है, मिखेल बोल दो, मिखेल डी पात्रा हैड लास्ट वीक साइटेड होता है किसी चीज़ को प्रमाणित करना, तो फॉर साइटिंग यूर टॉक्स, जैसे आप अपनी बातों को प्रमाणित करने के लिए, साबित करने के लिए, यू हैव टू गिव ऑल एविडेंस, आपको सारे सबूत देने पड़ेंगे, तो वो है वीक। लास्ट वीक साइटेड, उन्होंने प्रमाणित किया दैट हेडरूम अवेलेबल फॉर द गवर्नमेंट टू कट टैक्सेस ऑन द फ्यूल एज ए सोर्स ऑफ कंफर्ट ऑन द इन्फ्लेशन फ्रंट, कि हैं जो टैक्स लग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 40 जो आप ऑयल यूज करते हैं ना, उसका 42% जो आप मान लो 100 में से ₹42 तक आपका टैक्स रहता है, बाकी बचे कुछ आपके उसके प्राइस रहते हैं, तो 42% तो आपका टैक्स है। तो वो बोल रहे हैं कि भाई हम अगर अवेलेबल सोर्स क्या है भाई, कट जो टैक्स है उनको कट कर दें तो प्राइस नहीं बढ़ेंगे, तो इससे जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी अपने प्राइस नहीं बढ़ाएगी। और फ्यूल एज ए सोर्स ऑफ द कंफर्ट ऑन द इन्फ्लेशन फर्ट, उसको कम किया जा सकता है इन्फ्लेशन को। विद द आरबीआई लेटेस्ट कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे शोइंग दैट, जैसे आरबीआई ने सर्वे किया है तो कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस सर्वे शोइंग मोस्ट households reporting further increase in overall spending on essential and remaining far from sanguine on the price outlook। मतलब अगर मान लो सर्वे क्या होता है, कुछ आदमियों को लिया, उनका डाटा ले लिया तो वो खुश नहीं है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो सर्वे शोइंग द मोस्ट हाउस होल्ड, जितने भी घरों में रिपोर्टिंग मतलब उन्होंने रिपोर्ट से पता चला फर्दर इंक्रीज इन ओवरऑल स्पेंडिंग, आगे और बढ़ेगी ओवरऑल स्पेंडिंग, घर की जो मान लो महीने में खर्चा करते हैं ज़्यादा बढ़ेगा। ऑन एसेंशियल्स जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, रिमेनिंग फार, और जो बच गए फार फ्रॉम सैंग्विन,
रिमेनिंग फार फ्रॉम सैंग्विन। सैंग्विन होता है आशा, आशावादी बोलते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, तो वो आशा से दूर हैं जो बच गए। ऑन द प्राइस आउटलुक, प्राइस बढ़ेंगे ही। पॉलिसी मेकर्स नीड टू एक्ट एक्सपीडिटियसली, पॉलिसी मेकर्स नीड टू एक्ट एक्सपीडिटियसली। एक्सपीडिशन होता है एक तेज़ी से बढ़ाना या मतलब जल्दी जल्दी काम करना। पॉलिसी मेकर नीड टू एक्ट एक्सपीडियसली टू टेम इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का उनको एक जल्दी से स्टेप लेना चाहिए। और रिस्क इट अंडरमाइनिंग, और फिर रिस्क या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, रिस्क इट, उसको रिस्क उठाना चाहिए। अंडरमाइनिंग द एवरी ग्रोथ दे आर करंटली फोकस ऑन स्पोर्टिंग, या जो अपना मान लो सपोर्ट कर रहे थे या सोच रहे थे कि भाई इतनी ग्रोथ आएगी तो, या फिर उसको अंडरमाइन करो, उसको भूल जाओ। नहीं तो अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं की तो राइटर इसमें एक क्वेश्चन सी दे रहा है, चेतावनी सी दे रहा है। तो आई होप आपको सभी वोकेबलरी वर्ड्स पता चले होंगे, और जितने भी वर्ड आए मैंने आपको बताए, अच्छे से नोट नहीं किए तो कोई बात नहीं, अभी मैं लास्ट में बताऊंगा। और कैसे आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं, डेली जरूर सीखते जाइए। दिस इज़ द ओनली वे बाय विच मीन्स यू कैन लर्न, बिकॉज आई एम ऑल्सो बिलोंगिंग टू द रूरल एरिया बट विद माई कंसर्टेड एफर्ट। कंसर्टेड होता है मतलब एकदम से अर्नेस्ट हार्ड वर्क जो लगातार चल रहा था। with my concerted effort I am able to speak in front of you, and this is the my philosophy behind English speaking, कि आप सीखते चले जाओगे, डेली प्रैक्टिस करते रहो मेरे साथ। मैं डेली 5 बजे लगभग वीडियो बनाता हूँ, तो 5 बजे का ध्यान रखिए, शाम को 5 सवा 5 के पास आपको डेली वीडियो मिलेगी। बस आपको यह है कि कंटिन्यू टू रखनी है, डेली यू इम्प्रूव योर कन्वर्सेशन स्टाइल, और बोलने की जरूर प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी आपका कॉन्फिडेंस रहेगा बोलने में। तो इनके जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स हैं, इनके जो एग्जाम्पल हैं, वो अपने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, क्योंकि यही आपके बोलने के काम आएंगे। जैसे सीन होता है SHWN, सीन का मतलब होता है ए सॉफ्ट स्मूथ शाइनी क्वालिटी, जो बिल्कुल सॉफ्ट हो, स्मूथ हो, शाइनिंग क्वालिटी हो। तो इसका मान लो हर हेयर, लड़की की बात हो रही है, हर हेयर, उसके बाल हैज ए हेल्थी सीन, तो उसके बालों में चमक है, हेल्थी चमक है, स्वस्थ चमक है, सीन। अब ट्रेंड होता है तेजी से कोबल, मतलब अब ट्रेंड है एक ऊंचा बढ़ती जा रही है महंगाई। इसका कैसे एग्जांपल में यूज कर सकते हैं, द अप ट्रेंड इन द सेल्स, जैसे जो आपकी बिक्री है उनमें अप ट्रेंड चल रहा है, वृद्धि चल रही है, ऐसे ही बोल सकते हैं। छोटा भी स्पर्ट होता है वही तेजी से, बहुत अधिक शक्ति से बढ़ना, स्पर्ट ये है अप ट्रेंड का ही सिनोनिम्स है। ब्लड स्पर्टेड फ्रॉम वाउंड, तो ब्लड है, खून है। जैसे इन्फ्लेशन के बारे में भी हमने बात कर ली, बट ये एग्जाम्पल से दूसरा भी आपको हेल्प मिलेगा। ब्लड अप स्पर्टेड फ्रॉम वाउंड, तो एकदम से बाहर निकला, स्पर्टेड बौछार में, बहुत तेजी से बढ़ना, धार लग गई। ब्लड स्पर्टेड फ्रॉम द वाउंड, द सडनली इंक्रीज योर स्पीड एंड एफर्ट। लॉग होता है टू कीप एन ऑफिशियल रिटन रिकॉर्ड ऑफ समथिंग, किसी का ऑफिशियली रिकॉर्ड रख रहे हैं, लॉग बुक बोलते हैं, किसी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड जो रूरल एरिया में रहते हैं, एग्रीकल्चर हिंटरलैंड जो थोड़ा सा शहर से हट के रहते हैं, रूरल एरिया में। स्पर्टेड टू इंक्रीज और ग्रो वेरी क्विकली। बियर द बर्ंट का एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू सफ़र द वर्स्ट पार्ट ऑफ एन अनप्लीजेंट एंड प्रोबेबिलिटिक सिचुएशन, मतलब एक सबसे खराब बात जो आपने फील की है। प्रोग्नोस्टिकेशन होता है पूर्व अनुमान लगाना, इंडिकेशन इन एडवांस, द वेक ऑफ, मद्देनजर रखते हुए, के परिणाम स्वरूप। डिसरप्शन विघटन, किसी में डिस्टर्बेंस आ जाना। प्रॉब्लम विच इंटरप्ट रोकना, एन इवेंट, एन एक्टिविटी और प्रोसेस। डिसकंसर्टिंगली होता है एडजेक्टिव, और इन ए वे दैट मेक्स समवन फील अनसर्टेन और अनकंफर्टेबल। अपसर्ज होता है चढ़ा हुआ ना, एकदम से चढ़ा हुआ जाना। एंड प्रीसेजिंग होता है अनुमान लगाना, टू बी ए साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, स्पेशली समथिंग बैड, कोई बुरा होने वाला, प्रीसेजिंग। सैंग्विन होता आशावादी। टेम होता टू ब्रिंग समथिंग अंडर कंट्रोल, टेम। बिलाई होता झुठलाना, हिज स्माइलिंग फेस बिलाइड हिज ट्रू फीलिंग्स, मतलब जो उसका स्माइल फेस दिखा रहा है बट वो बिलाइंग कर रही है, बिलाइड हिज ट्रू फीलिंग्स, उसको छिपा दिया, झुठला दिया उसने, मतलब अंदर से दुख है, बाहर स्माइल कर रही है, तो बिलाइड कर झुठला रही है वो। प्रोग्नोस्टिकेशन मैंने पहले ही बता दिया कि जो आपको मतलब किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना। अनप्रेसिडेंट अमाउंट ऑफ सोयल सर्चिंग एंड प्रोग्रेस्टिनेशन, मतलब एक्शन ऑफ प्रोफेसिंग फ्यूचर इवेंट्स। प्रोफेसिंग मैंने बताया था भविष्यवाणी, प्रोफेसी, अगर मान लो इसको देखें, पहले भी आपको बताया था कि मैंने वीडियो में, प्रोफेसी होता भविष्यवाणी,
प्रोफेसी, अगर ING हटा दे तो यही है कि पहले प्रिडिक्शन करना, अनुमान लगाना, फ्यूचर में होगा, उसको प्रोग्नोस्टिकेशन बोलते हैं। आपको बोलना जरूर है। दिस इज द फिलोसफी ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग, यू हैव टू स्पीक, देन ओनली यू वुड एबल टू एडजस्ट ऑल द वर्ड्स ऑफ द इंग्लिश अकॉर्डिंग टू योर टंग, मतलब टंग पे एडजस्ट होंगे। प्रोग्रेस्टिनेशन, पूर्व सूचना। चीयर मतलब खुशी, पता सुना हो आपने, गेम में चीयर गर्ल होती है जैसे, या फिर जैसे एवरीवन चीयर्ड द विनर एज ही क्रॉस द फिनिशिंग लाइन। मान लो कोई रनर है, उसने फिनिशिंग लाइन क्रॉस की, सबने चीयर किया उसके लिए, उत्साह दिया उसको। आई होप आपको सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वी वुड हैव डिस्कशन अबाउट द इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ यू कैन इम्प्रूव, एंड आई विल हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।